जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में हम जैसे जैसे प्रवेश करते जाएं, ईश्वर के लिए हमें प्रतिदिन निरंतर समय बढ़ाते जाना चाहिए। जितना हम उनके लिए समय बढ़ाएंगे उतना ही हम ईश्वर के समीप पहुंचते चले जाएंगे। जीवन में अविलंब भक्ति का सहारा लेकर ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हम ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। इसलिए जीवन निर्वाह की आवश्यकता के लिए जो ज़रूरी है वो करते हुए, बहुत सीमित दुनियादारी रखते हुए, बाकी सारा समय ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। और ऐसा करके ही अपना मानव जीवन सफल कर पाते हैं। क्योंकि सही मायने में संगत जी, जिस दिन से हम ईश्वर भक्ति करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, वहीं से हमारा जीवन का असली मायना शुरू होता है। संगत जी, इसमें कोई शंका नहीं है कि हम बहुत लकी हैं कि हमें गुरु जी की शरण प्राप्त हुई है। इसलिए संगत जी, सही मायने में जो जीवन है वो तभी से शुरू होता है जब से आप ईश्वर भक्ति करते हैं। और गुरु जी ने जो ईश्वर भक्ति का रास्ता दिखाया है वो सत्संग के माध्यम से दिखाया है। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत ख़ास है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस सत्संग को अंत तक पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गुरु जी की ढेरों असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी से जुड़ने को मैं पता नहीं कब से जुड़े हुए हूँ, लेकिन अभी जनवरी 2024 में गुरु जी से मेरा साक्षात्कार हुआ। गुरु जी की कृपा दृष्टि का एहसास मुझे जो जनवरी 2024 में हुआ। गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे जगह दी, उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अपना शुक्राना मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी की कृपा वर्षा का शुक्राना करने के लिए। गुरु जी एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो संसार का भला करने के लिए भगवान ने पृथ्वी पर दूत के रूप में भेजे। शिव जी का साक्षात स्वरूप होने पर, उन महाशिव होने पर का एहसास गुरु जी ने हमें पल पल कराया। उनकी कितने लोगों पर, जो लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, बीमारियों से जूझ रहे थे, कितनी कृपा दृष्टि उन्होंने अपनी बरसाई लोगों पर। ये इसका बयान करना मुश्किल है। सारे संसार में गुरु जी को मानने वाले क्या, गुरु जी को मानना ही है उनको, क्योंकि गुरु जी की कृपा ही इस तरीके से उनके ऊपर हुई है कि वो सिर्फ धन्यवाद करने के, शुक्राना करने के उनके पास और कोई कुछ विकल्प नहीं है। गुरु जी के बारे में जितना सुने, जितना सोचें, जितना भी हम महसूस करें, हमें लगता है कि कम है। ऐसी शक्ति, ऐसी दिव्य शक्ति जो सारे संसार को सिर्फ मिला कर रही है, किसी से कुछ नहीं ले रही है। आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। आजकल सब लोग यही चाहते हैं कि उनसे जो है, सारे जितने भी इतने लोगों को ठगा है कि सबका विश्वास उठ गया था। लेकिन गुरु जी एक ऐसे हैं जो इतना किसी से कुछ लेते हैं, सिर्फ देते ही देते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपनी कृपा दृष्टि दिखाई। मेरे पति को शुगर से जो जूझ रहे थे, उनको इतनी एलर्जी हो गई थी, उससे उभारा उन्होंने। मेरे बेटे को उभारा, उसको इतनी पैरों में इतनी पीड़ा कि वो चल भी नहीं पा रहा था। अब वो ठीक है। मैं
मेरे खुद के पैरों में इतना दर्द, गुरु जी ने उसको जो है कैसे छूमंतर कर दिया। और मैं अब महसूस करती हूँ कि गुरु का मुझे हर पल दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, कभी खुशबू के रूप में, कभी वो मुझे अपने स्वरूप में उनके तिलक में ही बेलपत्र बन जाता है या त्रिशूल बन जाता है। इतना गुरु जी कृपा करते हैं, इतने दयालु हैं कि मैं उसका बखान नहीं कर सकती। गुरु जी के साथ जितनी भी मेरी उनकी दया की विस्तृत रूप से अगर मैं बखान करना चाहूँ तो कभी वो मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी वो मेरे ऊपर चारों तरफ मेरे खुशबू फैल जाती है, कभी मुझे एहसास कराते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हमारे घर में जो काला जादू है, काला साया है, उससे हमारा किस तरीके से वो पीछा छुड़ा रहे हैं वो तो वही जानते हैं। लेकिन उस काले साए का घर में होने का एहसास हम सब लोगों को है, क्योंकि हम सब अस्वस्थ रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। हमें पता भी नहीं था कि हम इस वजह से जो है इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। गुरु जी ने हमें बताया कि काला साया बहुत मुश्किल से तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, मैं उसको जो है दूर करने में लगाऊंगा। गुरु जी से इतने लोग जो आजकल तो वो अपने फिजिकल स्वरूप में नहीं है, लेकिन जो लोग उनकी प्रेजेंस में उनके साथ बैठते उठते थे, उनकी बातें सुनते थे, बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग। अब उनके जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि गुरु जी क्या थे। गुरु जी ने 2007 में समाधि ली, उसके बाद से फिर भी वो सबको ऐसा लगता ही नहीं है कि गुरु जी नहीं है। वो हर पल सबके साथ खड़े हुए हैं। जो भी कोई दुखी है, जो भी कोई परेशान है, सबके दुख काटते हुए, सबकी परेशानियों को दूर करते हुए गुरु जी अपने होने का एहसास कराते हैं। और आप कभी भी गुरु जी को याद करेंगे, गुरु जी को साथ खड़ा पाएंगे। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपने चरणों से जोड़ने के लिए, हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। आप सारे संसार का भला कर रहे हैं। इससे सब लोग इतने ज़्यादा आपके जो है धन्यवाद करना चाहते हैं। सब लोग कैसे शुक्राना करना चाहते हैं। शुक्राना तो एक जो है आपको अभिव्यक्ति है। गुरु जी ने क्या क्या नहीं किया सबके लिए। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी की तो कृपा तो अपरंपार है। अब गुरु जी किस तरीके से सब संसार का भला करते हैं, क्या करते हैं, ये तो वो ही जाने, लेकिन हमारे ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। और सारे संसार को सुखी रहे, सब सुखी रहे, दुख संसार में रहे ही ना, ऐसा शिव जी से हमारी दया, शिव जी से हमारी प्रार्थना है, गुरु जी से हमारी प्रार्थना है, महाशिव से हमारी प्रार्थना है कि हे प्रभु हम सब पर कृपा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।